तो इसमें हम एक वेव की जनरल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एक ट्रैवलिंग वेव है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक हमने पल्स ड्रॉ किया, उस पर पल्स, पूरे वेव ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि पूरी वेव का एक पल्स है, वो पार्ट ही बस ड्रॉ करेंगे, पूरा वेव तो आगे भी होगा। तो किसी टाइम पे ये मान लो एक वेव, एक पल्स हमने ड्रॉ किया t इक्वल टू 0 पे, मान लो t इक्वल टू, अभी हमने क्लॉक को स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 पे ये टाइम है और वेव वेलोसिटी v है इस पे। तो कुछ टाइम के बाद वेव आगे बढ़ेगी और बढ़ के मान लो यहाँ पे पहुँच गई। अब जो वेव है, अब हम दो, ये वाला जो मैक्स वाला पार्ट है, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने ड्रॉ कर दिया। ये किसी टाइम t पे, जनरल टाइम t पे यहाँ पे पहुँच गई है और यहाँ पे जो x की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में x की वैल्यू 0 थी, सेकंड वाले में x की वैल्यू हम x मान ले रहे हैं, यानी जनरल टाइम t एंड जनरल डिस्टेंस x है। वेव आगे गई हुई, तो इसमें जो वेव है पॉजिटिव x के डायरेक्शन में मूव की, तभी तो कुछ टाइम के बाद ये दिख रहा है तुम्हें पॉजिटिव x डायरेक्शन में आई। और इन दोनों के बीच की जो हम डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लगा, टाइम तो t लगा, इसको टाइम t से है, लेकिन जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हो गया x अपॉन टी, ये t, हाँ x इज इक्वल टू वी टी लिख सकते हैं हम यहाँ से, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो t आ गया x अपॉन v भी लिख सकते हैं, एक दूसरा रिलेशन ये भी आ गया, x और v में रिलेशन। नेक्स्ट है ये g फंक्शन हम लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें देख रहे हैं हम तो वेरिएबल xt है, मतलब x वेरी कर रहा है टाइम के साथ, देखो x वेरी कर रहा है और टाइम वेरी कर रहा है, यही दो चीज़ जो है वेरिएबल है। इस वेव में दो वेरिएबल्स आते हैं, तो y वेरी कर रहा है, y तो सेम है, देख सकते हो फिगर में y जो है, जो यानी जो मैक्सिमम हाइट यहाँ दिख रही है तुम्हें, मान के चल रहे हैं मैक्सिमम हाइट y है, वो तो फर्स्ट वाले सेकंड वाले दोनों में सेम है, तो इसलिए y तो चेंज हो नहीं रही, तो वेव में लिखने की जरूरत नहीं। तो y बराबर, y हमने लिख दिया z x, t, मतलब x और की वैल्यू जो पुट करेंगे और t की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, t की वैल्यू कुछ भी पुट करो, जो फाइनल आंसर आएगा y का वो सेम आएगा हर बार, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो यहाँ पे हमने दिखा रखा है। अब जो है, अब हम इसको x इक्वल टू 0, अच्छा कुछ टाइम देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों तो सेम ही है ना, तो हम क्या किए, x इक्वल टू 0 पुट कर दिया हमने, और t को हम क्या पुट करेंगे, t माइनस एक्स अपॉन वी, क्योंकि t इक्वल टू टी पे तो सेकंड वाले पोजीशन पे है, और उसमें x अपॉन वी माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट वाले पोजीशन पे, तो अभी भी y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब x इक्वल टू 0 है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ही तो है ये, जो एक तरह से पॉइंट है, पॉइंट में कोई एक पॉइंट अगर नहीं भी रहे तो उसको हम हटा सकते हैं ना, ठीक है। y तो सेम है, इसीलिए हमने क्या किया, y इक्वल टू जी एक्स टी, और जी एक्स इक्वल टू 0 टी एक्स माइनस वी है ना, बिल्कुल एज इट इज, इसको हमने एज इट इज रख दिया। अब हम जो फंक्शन में x इक्वल टू 0 को हटा सकते हैं, हटा देते हैं, तो अब हम जब हटाएंगे इसको, तो अब हम जो लिखने वाले हैं, देखो हाँ, ये जो हमने देखा ऐसे p 0,1,2 अगर है, तो अगर हम 0 को भी हटा के लिख सकते हैं 1,2, या 0, जो भी चीज़ नहीं लिखा रहे उसकी ज़रूरत नहीं, यानी जो हमारा एक्सिस है ऑलरेडी वो एक्सिस है ही नहीं, तो हमने हटा दिया उसको सिंपली, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना 2,3,0, तो 0 हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात उसकी ज़रूरत ही नहीं, तो हटा दिया हमने।
तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको जी एक्स कॉमा टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स को हटा देकर टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो वी टी माइनस एक्स अपॉन वी, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा वी, हाँ ये हमने माइनस को इस साइड रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है इसको, सिंपल x माइनस वी टी, और माइनस को कॉमन ले लिया फिर बाहर। अब इसको कोई नया फंक्शन लिख देते हैं हम इसको, क्योंकि 1/-1/v तो कांस्टेंट है, तो f x माइनस वी टी एक फंक्शन बन गया, यही हो गया। अब जो वेव का इक्वेशन है x माइनस वी टी, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि वेव जब पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वाले फिगर में वेव हमने कहाँ मूव करवाया, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो प्लस वी टी की जगह क्या आ गया, माइनस, मतलब ये जो देखोगे बीच में माइनस आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये वेव जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है वेव। अच्छा, यहाँ माइनस आने का क्या मतलब हो गया कि पॉजिटिव, मतलब ये ध्यान ये रखना है कि अगर माइनस बीच में आ जाए तो वेव क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर जब नेगेटिव x डायरेक्शन में वेव मूव करेगी, जो फिगर में अगर जो v हमने इस डायरेक्शन में दिखाया अगर उसके ऑपोजिट दिखा दें, तो वेव जो हमने सेकंड पोजीशन दिखाया, सेकंड पोजीशन हमने लेफ्ट साइड में दिखेगी, और वेव की डायरेक्शन हम x प्लस वी टी लिख देंगे सिंपली। और x प्लस वी टी अगर दिखे इक्वेशन, हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है, सिंपल। तो यहाँ से हमें दो चीज पता चल गई, अगर प्लस वी टी है, x प्लस वी टी तो नेगेटिव x डायरेक्शन, x माइनस वी टी तो पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो इन दोनों को मिला के अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस वी टी, यानी ये जनरल इक्वेशन हो गया वेव की, x प्लस माइनस वी टी। नेक्स्ट, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस वी टी, तो हो गया, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। और इस वेव स्पीड भी हम निकाल सकते हैं, वेव जो है, अब हमें क्योंकि हर बार कोई जरूरी नहीं इस फॉर्मेट में दिया रहे, ऊपर वाले फॉर्मेट भी दिया जा सकता है, तो हम एक जनरल, इससे और जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी एफ ए एक्स प्लस वी ए एक्स प्लस बी टी अगर है तो, अच्छा ए और बी कुछ भी हो सकता है, ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो ए और बी कांस्टेंट है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है बस जीरो के अलावा। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी। माइनस जो है इसको हम हटा देंगे, माइनस जीरो कर देंगे। अच्छा, वेव स्पीड हम क्या लिख सकते हैं, हम वेव स्पीड ऊपर में देखो, वेव स्पीड v तो वेव स्पीड है, तो यानी अगर t का कोफिशिएंट को अगर हम x के कोफिशिएंट तो 1 है इसमें ऊपर वाले में, तो वेव स्पीड आ रही है, तो नीचे वाले में हम क्या क्या लिखेंगे, हम b को किससे डिवाइड कर देंगे, a से, तो v अपॉन a। अच्छा, आगे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि प्लस आता है तो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है, माइनस आता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर लेती है। तो ये बेसिकली वेव वेलोसिटी हो गई। अच्छा, वेव एक्स और वाई किस में मूव कर रही है, देखो एक्स प्लस वी टी, यानी एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, प्लस होगा कि माइनस, माइनस से पता चलेगा, आगे आगे साइन से पता चलेगा हमें। अब इसके बाद ये तो हो गया एक फॉर्म वेव का, जनरल फॉर्म एक्स प्लस माइनस वी टी या ए एक्स प्लस माइनस वी टी। एक डिफरेंशियल फॉर्म भी होता है,
तो थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो जो हमने जी टी माइनस एक्स अपॉन वी लिया था, हमको इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, जब भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक से ज़्यादा वेरिएबल है इसमें, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं डो वाई अपॉन डो एक्स को, इसको डो बोलते हैं बेसिकली। तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का तो होगा ही, और प्लस इसका हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन, तो बेसिकली 1 हो जाए। एक्स है, एक्स तो वेरिएबल है, तो टी कांस्टेंट है तो 0 माइनस इसका 1 अपॉन वी हो जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ये आ गया। उसके बाद एक और डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो ये डबल एक्स, अच्छा डो डैश का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल दो बार डैश लगा दिए जी के ऊपर, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। अब ये -1 अपॉन वी तो आएगा ही, एक बार और आ जाएगा -1 अपॉन वी। सेम चीज को अंदर भी, जो फंक्शन के अंदर है उसको भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी डबल डैश टी माइनस एक्स अपॉन वी और ए -1 अपॉन वी, -1 अपॉन वी को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन वी स्क्वायर आ गया। सिमिलरली हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, इस बार एक्स के कर चुके हैं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जी डैश टी, तो टी माइनस एक्स अपॉन वी, और ये इसका डिफरेंशिएशन आगे करेंगे अंदर, तो आ जाएगा 1 माइनस 0, क्योंकि टी वेरिएबल है और एक्स तो कांस्टेंट है, तो एक्स अपॉन वी पूरा कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और टी का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे इसको फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो टी माइनस एक्स अपॉन वी, और 1 का फिर दूसरे बार भी करेंगे, पिछले बार बनाया था, इस बार भी वही आएगा 1। अब इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके जी डबल डिफरेंशिएशन टी माइनस एक्स अपॉन वी। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये वाला इक्वेशन, और नीचे वाला सबसे ये फोर्थ इक्वेशन। 4 इक्वेशन आ गए इसके। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो है फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को अगर थर्ड से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, सिंपले डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी डिफ्रेंशिएट किए, तो देखो कॉमन जो आ रहा है वो तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। देखो फर्स्ट और थर्ड में पहला पार्ट है तो सेम है, तो वो तो सिंपली 1 हो जाएगा, और बचा क्या, -1 अपॉन वी स्क्वायर, यही बच रहा है ये। और देखो ये वाला तो 1 और 3 में ये जो मैंने अभी रेड कलर से ड्रॉ किया है वो तो कॉमन है, तो सेम 1 हो जाएगा डिवाइड करके, और जो बचा 1 अपॉन वी स्क्वायर। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, y अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, ये पार्टिकल की स्पीड हो जाएगी। y क्या है, y इज नथिंग बट पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, और पार्टिकल डिस्टेंस मीन पोजीशन से चेंज होते जाएगी, तो उसी को क्या बोलेंगे, टाइम के साथ अगर उसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्टिकल्स वेलोसिटी हो गई वो। और ये हो गया स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ, ये वाई एक्स ग्राफ का क्या हो गया, स्लोप। और v हो गई वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। तो यहाँ हमने डिवाइड किसको किसको किया था, 1 को 3 से डिवाइड कर दिया था।
अब हम करेंगे, बच गया जो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 2 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, डो यानी जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y और डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखो इसमें भी कॉमन आ रहा है, जो चीज़ कॉमन है वो जो है कैंसिल हो जाएगी सिंपली, बच गया 1/v²। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास वही आ जाएगा, सेम पार्शियल डिफरेंस डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू v² इनटू पार्शियल डिफरेंस डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x²। अब ये जो है ये भी एक, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन वेव का, जनरल यानी डिफरेंशियल है तो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव इसको बोल सकते हैं। और ये वाला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये जो इस तरह के इक्वेशंस हैं, हम कोई भी फंक्शन दे दिया जाए हमें तो जो है हम बता सकते हो कि वेव इक्वेशन है यानी कैसे, उसको 2 बार y के टर्म में डिफरेंशिएट करो और 2 बार x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, और अगर दोनों को डिवाइड करोगे डेफिनेटली कांस्टेंट आ जाएगा v²। तो वो अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ वेव है। कोई भी इक्वेशन लिख दिया जाए हम बता सकते हैं कि वेव है कि नहीं। इसी तरीके से 2 बार डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में, 2 बार डिफरेंशिएट करना है y के टर्म से, पार्शियल डिफरेंशियल बेसिकली। तो इसको बोलते हैं हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। ट्रैवलिंग वेव, कुछ भी ना बोला जाए वेव है सिंपली, तो हम वो क्या मानेंगे, ट्रैवलिंग वेव ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैवलिंग वेव ही होता है। और ये तो मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केमिस्ट्री वगैरह में भी आता है। और जो फर्स्ट वाला है ये भी है एक इक्वेशन, वेव का ही इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है वो, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसमें डिफरेंशियल है नहीं, नॉर्मल फॉर्मेट है, ये फंक्शन वाला फॉर्मेट है। और ये एक वेव स्पीड हमने देखी, और तीसरा ये देखा हमने, और लास्ट में ये देखा। मतलब 4 चीज़ सीखने को मिली आज के वीडियो में। थैंक यू।